दिवस पे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था कि निज भाषा उन्नति रहे, सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के रहत मूढ़ के मूल। अर्थात प्रगति के पथ पर अग्रसर आपके कदम अगर उन्नति के शिखर पर जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपनी भाषा को जानना होगा, अपनी भाषा में कार्य को करना होगा, तभी आप उन्नति के शिखर को छू सकते हैं। अगर हिंदी के इतिहास की बात करें तो हिंदी का इतिहास 1000 साल पुराना है। अगर उससे भी पहले जाते हैं तो सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी हमारे देश में, जिसका काल ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 1500 तक रहा। उसके बाद धीरे धीरे संस्कृत भाषा धीरे धीरे 2 भागों में बढ़ गई, जिसको हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के रूप में जानते हैं। वैदिक संस्कृत से तात्पर्य है कि जो संस्कृत आपको वेद में, पुराणों में मिले, उस संस्कृत को हम वैदिक संस्कृत बोलते हैं। जबकि लौकिक संस्कृत में रामायण महाभारत जैसे चीज़ें लिखी गई हैं। आगे चल के जो लौकिक संस्कृत था वो परिमार्जित होती गई, या कहें कि परिमार्जित तो नहीं बोल सकते हैं, आप कहें कि धीरे धीरे उसका अपभ्रंश होता गया और धीरे धीरे वह पाली भाषा के रूप में आ गई, जो कि ईसा पूर्व 500 से पहली शताब्दी तक बोली जाने लगी। बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद जो पाली भाषा थी ये थोड़ा सा और दूसरे रूप में आई, हम कह सकते हैं कि परिमार्जित हुई और ये प्राकृत भाषा बनी। जो प्राकृत भाषा है वो पहली शताब्दी से लेके 500 ईस्वी तक धीरे धीरे अपने स्वरूप को पाने लगी थी। जब प्राकृत भाषा आई तो इसमें बहुत सारे जैन साहित्यों को लिखा गया। जब प्राकृत भाषा अपने चरम विकास पे थी उसी समय इसके बहुत सारे उपभाषाएं बनी, जैसे सौरी है और सौसैनी है, जिसको पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती बोला जाता है, और पैसाची है जैसे लहंदा पंजाबी वगैरह, ब्राचड़ हुआ सिंध में बोली जाती है, खस पहाड़ में बोली जाती है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आने लगीं। तो जब 500 से 1000 ईस्वी तक का जो समय रहा, उस दौरान ये जो प्राकृत भाषा थी ये परिमार्जित होती गई, इसकी उपभाषाएं बनती गईं और उससे अवहट का स्वरूप आया। अवहट से हिंदी का स्वरूप मिला हुआ है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन इसमें विद्वान 2 मत हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि उपभाषा जैसे सौसैनी, पिशाची वगैरह थी, उन भाषाओं से हिंदी को स्वरूप मिला हुआ है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्राकृत से अवहट का निर्माण हुआ और अवहट से हिंदी बनी पड़ी है। मामला चाहे जो कुछ भी, उससे कहीं कुछ लेना देना नहीं है। आज की जो परिमार्जित हिंदी, जो खड़ी बोली आप बोलते हैं, जिसका एक स्वरूप है, अपना एक स्तर है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा निर्धारित की गई थी। आइए आगे चल के हम हिंदी की गरिमा की बात करते हैं। हिंदी की गरिमा की अगर बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 25 करोड़ भारतीय हिंदी का उपयोग मातृभाषा में करते हैं, जबकि 42 करोड़ लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों में से एक को जरूर बोलते हैं। 1998 के पूर्व मातृभाषियों की संख्या के दृष्टिकोण से विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को 3रा स्थान मिला था, जबकि आज 4था स्थान पे हिंदी खिसक गई है, ऐसा लोग मान रहे हैं। विश्व में 300 भाषाएं हैं, हिंदी उसमें से एक है। हिंदी आज दुनिया में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली और समझे जाने वाली भाषा जरूर है, लेकिन अभी भी ये 4थे स्थान पे है। आंकड़ों और सर्वेक्षणों के आधार पर 18% लोग हिंदी, 15% लोग चीनी भाषा में मैंड्रिन और 13% लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। विश्व की सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने उत्पादों को हिंदी में बनाना शुरू कर दिया है। सभी मोबाइल कंपनियां, सभी हैंडसेट में हिंदी को शामिल कर लिया गया है। आइए बात करते हैं कि हिंदी का अपेक्षित विकास क्यों नहीं हो रहा है। विगत कई वर्षों से प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री इत्यादि लोगों ने, जब हमारे देश की विदेश नीति काफ़ी कमज़ोर हुआ करती थी तो वहाँ पे जाकर हमें मजबूरन अंग्रेजी बोलना पड़ता था, और अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हमें अपने
हमारे जो काउंटर पार्ट हैं, जो हमारे लेवल के दूसरे नेता हैं, उनको एक ट्रांसलेटर रखना पड़ता। अगर हम किसी कार्य के लिए किसी के चरण में जा रहे हैं, किसी के शरण में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसको कष्ट नहीं देना है, उसको सहजता का भाव दिखाना है, उसको सहज रखना है। इसलिए हमें अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन विगत हालिया कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो संबोधन रहा है वो हमेशा हिंदी में होता रहा है, और हमारे देश के जो बड़े मंत्री हैं, जैसे प्रधानमंत्री हुए, विदेश मंत्री हुए, ये लोग यूएन जैसे जगहों पे जा कर के हिंदी में संबोधन करते हैं। तो हिंदी को एक नई ऊंचाई और नई दिशा मिली हुई है। आइए बात करते हैं कि कुछ और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि हिंदी को बढ़ावा मिल सकता है। तो हिंदी में अगर बढ़ावा देना चाहते हैं आप, तो साक्षात्कार में अतिरिक्त अंक दें आप। हर विभागीय कार्रवाई में उर्दू की तरह हिंदी का प्रचलन हो, साझा करें, प्रविष्ट करें, अनुमति दें। इन सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी जगह पे आप अंग्रेजी का प्रयोग किया करते हैं। इनको अपने जीवन में उपयोग में लाएं, और इसके द्वारा आप हिंदी को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं और आप अपना योगदान भी दे सकते हैं।